अगर आपको 102, 103 या 104 फ़ारेनहाइट फीवर हो रहा है, जिस्म बुखार से तप रहा है और आपके हाथ पाँव के जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो चुका है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको चिकुनगुनिया हो गया है। आप इसे आम बीमारी समझने की गलती हरगिज़ न करें। कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चिकुनगुनिया वाले ऐसे मरीज लाए जा रहे हैं जिनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, टांगें कमज़ोर हो रही हैं, दिल में दर्द, सांस में तकलीफ और नज़र में कमज़ोरी आ रही है। अगर आपका ताल्लुक सूबा सिंध से है, खुसूसन शहर कराची से है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बीमारी को जानें, इसे समझें, ताकि आप खुद को और अपने प्यारों को इस बीमारी से बचा सकें। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची शहर में मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर और चिकुनगुनिया एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ चिकुनगुनिया पर बात करेंगे, क्योंकि बकौल कई मरीजों के चिकुनगुनिया हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। मैंने चिकुनगुनिया की इस वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ों को कवर किया है, जिसकी वजह से टॉपिक कुछ बड़ा हो गया है, इसलिए इसे 4 वीडियोस की शक्ल में रिलीज किया जा रहा है। पहली वीडियो में इसकी अलामात और तशखीस पर बात की जाएगी और बताया जाएगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको चिकुनगुनिया मुतासिर करता है। दूसरी वीडियो में इसके इलाज पर बात करेंगे और बताया है कि अगर आपको चिकुनगुनिया हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तीसरी वीडियो में इस बात को समझाया है कि क्यों जरूरी है कि हम चिकुनगुनिया को सीरियस लें। और चौथी वीडियो में हमने ये बताया है कि चिकुनगुनिया से कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन लोग हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। आए अब टॉपिक पर बात करते हैं। नाज़रीन, अमूमन चिकुनगुनिया को लोग शदीद बुखार और शदीद जोड़ों में दर्द की हद तक जानते हैं। ठीक है, ये कम से कम नॉलेज है जो हर उस शख्स को होनी चाहिए जहां ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन क्या चिकुनगुनिया सिर्फ बुखार, जोड़ों और पट्ठों के दर्द तक महदूद है? क्या ये सिर्फ 4 और 5 दिन की तकलीफ है और फिर बस? नहीं। इस नहीं ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर समझ लें, वो ये कि आप इस बीमारी को चिकनगुनिया कह सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक चिकन से हरगिज नहीं है। ये चिकनगुनिया नहीं है बल्कि चिकुनगुनिया है। ये अफ्रीकी जबान का लफ्ज है जिसके माने झुक जाना। 1952 में ये बीमारी अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पहली दफा आई और वहां लोग जोड़ों के दर्द की शिद्दत से जब खड़े होते या चलते तो उनका पोस्चर झुका झुका होता था। तो वहां के लोगों ने इस बीमारी को अपनी जबान में चिकुनगुनिया कहना शुरू कर दिया, यानी ऐसी बीमारी जिसमें इंसान झुक कर चलता है या खड़े होते वक्त झुक जाता है। लेकिन ये कैफियत सिर्फ उन मरीजों की होती है जिनमें शदीद जोड़ों की तकलीफ हो, सबकी नहीं होती। हो सकता है कि आपने ऐसे मरीज अपने आसपास देखे हों या बिल्कुल भी ना देखे हों। नाज़रीन, चिकुनगुनिया एक वायरस की बीमारी और ये बीमारी मच्छरों की एक खास किस्म के काटने से होती है और ये वही मच्छर हैं जो डेंगू भी करवाते हैं। जब ये मच्छर किसी ऐसे शख्स को काटते हैं जिसको पहले से चिकुनगुनिया है, तो वहां से ये मच्छर चिकुनगुनिया के वायरस को लेता है और फिर जब यही मच्छर किसी दूसरे शख्स को काटता है तो ये चिकुनगुनिया का वायरस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि चिकुनगुनिया कोरोना वायरस की तरह सांस के जरिए, छींक के जरिए, खांसी के जरिए एक दूसरे को छूने या बर्तनों को छूने से नहीं फैलती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मच्छरों के काटने से फैलती है। इसलिए आपको चिकुनगुनिया के मरीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन, 2 अहम बातें आप जरूर जहन में रखें अगर आप चिकुनगुनिया को समझना चाहते हैं। एक, चिकुनगुनिया बारिश के मौसम में फैलता है, लेकिन ये ज्यादातर उन शहरों और इलाकों में जहां मौसम गर्म हो, हवा में नमी ज्यादा हो, जगह जगह पानी खड़ा हो, क्योंकि ये माहौल इस मच्छर की अफजाइश, इसकी आबादी के लिए बेहतरीन होता है। और इन्हीं 3 असबाब के बायस शहर कराची में बारिश के मौसम में ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी अहम बात यह है कि ये मच्छर
मलेरिया के मच्छर की तरह रात में नहीं काटता, बल्कि ये रात में सो रहा होता है और अलग सुबह और दिन की रोशनी में ये बाहर निकलता है और आपको काटना शुरू कर देता है। इसलिए इस मच्छर का नाम मैंने रोशनी का मच्छर रखा है। देखिए, चिकुनगुनिया की अलामात मच्छर के काटने के फौरन बाद शुरू नहीं होती। अगर आपको आज मच्छर ने काटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके काटने के फौरन बाद आपको बुखार शुरू हो जाएगा, बल्कि इसे कम से कम 2 से 7 दिन लगते हैं। इसकी इब्तिदा शदीद बुखार 102, 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की सूरत में होती है और बुखार अमूमन 2-3 दिन तक रहता है। बुखार शुरू होने के 1-2 दिन के अंदर जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात जोड़ सूज भी जाते हैं। अमूमन कलाई, टखना, हाथ और पाँव की उंगलियों के जोड़ मुतासिर होते हैं। अगर आपके अंदर ये 2 अलामात आ जाएं, यानी बुखार और जोड़ों में दर्द, तो बहुत मुमकिन है कि आपको चिकनगुनिया हो गया है। इसके अलावा सर दर्द, उल्टी, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द या जिस्म पर लाल दाने जैसी अलामात भी आपको आ सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन, जब किसी को चिकनगुनिया हो जाए तो उसके दिल में खौफ आ जाता है कि मेरे जोड़ों के दर्द का क्या होगा। तो एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि 60 to 80% यानी 60 से 80% मरीजों में यानी अक्सर मरीजों में जोड़ों का दर्द ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन सिवाय उन मरीजों की जिनकी उम्रें 60 साल से ज़्यादा हैं या उनको कुछ मेडिकल की बीमारियां जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, उनके अंदर ये कई हफ्तों और महीनों तक तंग कर सकता है। ये ठीक है कि अक्सर केसेस में जोड़ों में दर्द की वजह से चिकनगुनिया को डायग्नोज किया जाता है, लेकिन नाजरीन, डेंगू में भी जिस्मानी दर्द के साथ साथ जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जोड़ों के दर्द के लिए जो मौसर दवाएं हैं, जैसे कि डिस्प्रीन, वोल्ट्रॉल, ब्रोफिन, पोंस्टान वगैरह, ये दवाइयाँ शुरू करने से पहले खून का एक टेस्ट CBC ज़रूर करके देख लेना चाहिए कि उनके अंदर वो खुलिए जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो खून को गाढ़ा करते हैं, वो कम तो नहीं हो गए, क्योंकि डेंगू में ये प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये जाने बगैर आपने ये ऊपर बताई हुई दवाइयाँ खा ली और आपको चिकनगुनिया के बजाय डेंगू था, तो बहुत ख़तरा है कि मरीज को ब्लीडिंग, जो कि यानी खून निकलना, जो कि डेंगू की कॉम्प्लिकेशन है, वो शुरू हो जाए। इसमें अमूमन मसूड़ों से खून निकलता है या नाक से खून निकलता है या जिस्म पे धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर जेब इजाज़त दे तो इस CBC टेस्ट के अलावा डेंगू को डायग्नोज करने वाला ख़ास टेस्ट, जिसको NSY एंटीजन टेस्ट कहते हैं, वो भी करवा के आप डेंगू को क्लियर कर सकते हैं कि डेंगू है कि नहीं है। नाज़रीन, मैं एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जिनको चिकनगुनिया हो सकता है और ज़्यादा शिद्दत के साथ हो सकता है। ये लिस्ट को जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या आप इस लिस्ट में आते हैं कि नहीं। वैसे तो जिसको भी ये मच्छर काटेगा, उनमें से अक्सर लोगों में चिकनगुनिया की अलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर होता है और उनको ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि नंबर 1, बूढ़े लोग 60 साल या उससे ज़्यादा। नंबर 2, नौमौलूद और बहुत ही छोटे बच्चे। नंबर 3, वो लोग जिनको हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां हैं। नंबर 4, वो लोग जिनको कैंसर है और वो कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं। नंबर 5, हमल वाली खवातीन यानी प्रेग्नेंट वुमेन। और नंबर 6, वो लोग जो लंबे अरसे से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जैसे कि जोड़ों की बीमारियों वाले मरीज। ये तमाम लोग इसलिए ज्यादा शिद्दत से मुतासिर होते हैं या हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर का दिफाई निज़ाम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से वो वायरस से बेहतर तरीके से लड़ नहीं सकता। और अब बात करते हैं कि चिकनगुनिया को डायग्नोस कैसे किया जाता है। जैसे अभी हमने बात की अलामात की, तो अगर आपके अंदर ये 2 अलामात हैं, आपका बहुत हाई ग्रेड फीवर चल रहा है और उसके साथ साथ आपके जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो गया है, तो ये 2 अलामात मिलकर ये शक का इजहार कर देती हैं कि आपको चिकनगुनिया हो सकता है। जो बड़े डॉक्टर कंसल्टेंट होते हैं या बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो एहतियातन आपको डेंगू का टेस्ट जरूर करवाते हैं, क्योंकि डेंगू से थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिसमें वो CBC करवाते हैं ताकि देखें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है।
اور اس کے ساتھ ڈینگی کا جو خاص ٹیسٹ ہوتا ہے NS1 اینٹیجن وہ کروا کے کنفرم کر دیں گے. اگر وہ نگیٹو ہے تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو چکن گنیا ہو سکتا ہے. اس طرح آپ کو ڈائگنوسس ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک سوال میں ڈالوں گا، وہ آپ سمجھیے گا، وہ یہ کہ کیا ڈینگی کی طرح چکن گنیا کو ڈائگنوز کرنے کا کوئی اپنا ٹیسٹ نہیں ہے؟ تو جواب ہے کہ پاکستان میں ابھی صرف ایک ٹیسٹ اویلیبل ہے، چکن گنیا IgM اینٹی باڈیز. یہ لیبارٹریز میں ہو رہا ہے، لیکن اب بڑے بڑے ہاسپٹل جو کراچی میں ہیں وہ اس ٹیسٹ کو نہیں کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر پازیٹیو بھی آتا ہے تو یہ کنفرم نہیں کرتا کہ آپ کو چکن گنیا ہی ہے، کیونکہ یہ ڈینگی میں بھی پازیٹیو آتا ہے اور ایک دو اور وائرس ہے ان کے انفیکشن میں بھی یہ پازیٹیو آتا ہے، اس لیے اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. جبکہ دوسرا جو اس کا خاص اسپیسیفک ٹیسٹ ہے ڈینگی کی طرح کا، اس کا نام ہے RT-PCR، جو کہ چکن گنیا کا خاص ٹیسٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ دو مسئلے، ایک تو یہ بہت مہنگا ہے اور یہ میری نالج کے مطابق کسی پرائیویٹ لیب میں یا ہاسپٹل میں ہو نہیں رہا. جہاں تک جو سرکاری ہاسپٹل ہیں انہوں نے اپنے فنڈ سے غالباً یہ ٹیسٹ کی کٹیں منگوائی ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے اور کتنے لوگوں میں کیے جا رہے ہیں. تو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ اگر چکن گونیا کو آپ نے ڈائگنوز کروانا ہے تو آپ کی دو علامات ہیں اس کی بنیاد پر، اور ڈینگی کو رول آؤٹ کر کے جب ڈینگی کے ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے تو پھر کہیں گے کہ آپ کو چکن گونیا ہے. ان ٹیسٹوں کی پریکٹیکلی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو یہی ہم ختم کرتے ہیں. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے چکن گنیا کے علاج کے اوپر اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو چکن گنیا ہو جائے تو آپ کیا کریں. اس وقت کے لیے اجازت چاہوں گا. اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.